नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किशन ज्ञानी चैनल में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना न भूले। चाणक्य नीति से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कहानी यह है। कहा जाता है कि चाणक्य, जो विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, नंद वंश के राजा धनानंद के दरबार में रहते थे। एक दिन राजा धनानंद ने किसी मुद्दे पर चाणक्य का अपमान कर दिया। अपमानित चाणक्य ने कसम खाई कि वह नंद वंश का नाश करेंगे और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक अपने बाल नहीं बांधेंगे। चाणक्य ने मगध छोड़ दिया और जंगल की ओर चले गए। वहां उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो उस समय एक साधारण युवक था। चाणक्य ने उसकी क्षमताओं को पहचाना और उसे एक महान योद्धा और राजा बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और उसकी सेना तैयार की। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अगर वे सीधे धनानंद की विशाल सेना से लड़ेंगे तो हार हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने घास की रस्सियों से बनी एक सेना का अभ्यास कराया, ताकि सैनिक युद्ध की विभिन्न रणनीतियों को समझ सकें, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक महान विद्वान, राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे। उनकी नीतियां और शिक्षाएं चाणक्य नीति के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये शिक्षाएं आज भी राजनीति, प्रबंधन और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करती हैं। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और उनकी नीतियों के पीछे गहरी जीवन दर्शन है। चाणक्य का जन्म तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित में हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीतियों में गहन अध्ययन किया। उनकी कहानी का मुख्य भाग तब शुरू होता है जब नंद वंश का राजा धनानंद मगध का शासक था। चाणक्य ने देखा कि धनानंद अत्यंत अहंकारी और भ्रष्ट हो चुका है। वह राज्य को सही ढंग से नहीं चला रहा था और जनता को अत्यधिक करों से परेशान कर रहा था। चाणक्य ने राजा से मुलाकात की और उसे सही शासन करने की सलाह दी, लेकिन धनानंद ने उन्हें अपमानित कर महल से बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह नंद वंश को समाप्त कर एक योग्य शासक को सिंहासन पर नहीं बैठाएंगे, तब तक वे अपनी जटाएं नहीं बांधेंगे। इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवा को खोजा, जो एक सामान्य परिवार से था, लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति और युद्ध की शिक्षा दी और एक शक्तिशाली सेना तैयार की। उनके कुशल नेतृत्व और रणनीतियों के कारण चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की ओर की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राटों में से एक बने और चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार और मार्गदर्शक बने। चाणक्य की नीतियों ने चंद्रगुप्त को एक महान शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियां न केवल शासन की कला सिखाती हैं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अनुशासन, धैर्य और समझदारी का महत्व बताती हैं।